We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने खुद अपनी बर्बादी की रिपोर्ट तैयार की है, जिससे उसके दावों की हवा निकल गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस इंटरनल रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान का जिक्र किया गया है। इस इंटरनल रिपोर्ट में भारत के हमलों से तबाह हुए बुनियादी ढांचों, 7 एयरबेस और एयरफोर्स के मुख्यालय में मरम्मत की बात कही गई है। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान को दहला दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर की। भारतीय हमलों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क तहस नहस हो गया। इस दौरान आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। हिंद के वीरों ने बिना सीमा पार किए आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लिहाजा इस हिमाकत का भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने जब पलटवार किया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि उसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को किए गए इस हमले में भारतीय सेना ने एक के बाद एक मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। भारत ने टारगेटेड हमले किए, वर्षों की प्लानिंग को एक्टिवेट किया और मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान के एयर बेस और अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने पहले आतंकी अड्डों को नष्ट करके भारत में टेरर अटैक करते रहे 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी। इसके बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे शोपीस जैसा बना दिया। आखिर में सेना ने पाकिस्तान के लड़ाकू जहाजों को धूल चटाकर दुश्मन की हवाई ताकत को भी मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर नुकसान की बात को नकारता रहा है। अब पाकिस्तानी सेना की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के हमलों में पाकिस्तान के कई हवाई ठिकाने, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, पावर ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क नष्ट हो गए हैं। दरअसल भारतीय हमलों में पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान का अंदाजा अब तक सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगाया जा रहा था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जानकारियों के आधार पर भी नुकसान का आकलन किया जा रहा था।
भारतीय हमलों के पहले और हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान को हुए नुकसान की गवाही दे रही थीं। भारतीय सेना के मिसाइल हमलों में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर मौजूद नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया था, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई थी। इसके अलावा रणनीतिक रूप से अहम भोलारी एयरबेस को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा था। भारतीय सेना के सटीक हमलों में सरगोधा एयरबेस भी नहीं बच सका था। उस दिन भारतीय सेना ने 11 एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी थी। सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही थीं कि भारत के हमले में मुल्ला मुनीर की सेना को कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान बार बार नुकसान को छिपाने की असफल कोशिश कर रहा था। अब पाकिस्तानी सेना की इंटरनल रिपोर्ट ही उसके झूठ की पोल खोल रही है, जिसमें भारतीय हमलों में भारी नुकसान की तरफ इशारा किया गया है। इस इंटरनल रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत, बुनियादी ढांचों की मरम्मत और कम से कम 7 हवाई ठिकानों और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्यालय में मरम्मत करने के लिए कहा गया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये मरम्मत पहले से निर्धारित नहीं थी। मरम्मत की जरूरत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स के शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद पड़ी है। जिन जगहों पर मरम्मत करवाने की बात सामने आ रही है, उन्हीं जगहों पर भारतीय सेना ने सटीक हमले बोले थे। इस रिपोर्ट में उन सैन्य ठिकानों का भी जिक्र है जो भारतीय हमलों में तबाह हो गए। इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सैन्य गतिविधियों से रावलपिंडी में पाकिस्तान एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस, लोधरान में एम आलम एयरबेस, कराची में फैसल एयरबेस, सरगोधा में मुशाफ एयरबेस, कामरा में मिन्हास एयरबेस, कराची में मसरूर एयरबेस, इस्लामाबाद एयरबेस और एयरफोर्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड सेंटर डैमेज हुए हैं। इस्लामाबाद में मौजूद सेंट्रल कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचना पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहीं से एयरफोर्स के ऑपरेशन संचालित किए जाते थे। पाकिस्तान की फौज ने जो इंटरनल रिपोर्ट बनाई है उसके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की फौज का सेंट्रल कमांड है, जहां से कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का जॉइंट इंटीग्रेटेड कंट्रोल किया जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका मायने ये है कि अभी कुछ समय के लिए अगर भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है तो पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलग अलग अपना युद्ध करना पड़ेगा। जो जॉइंटमैनशिप के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कमांड एंड कंप्यूटर सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, वायरलेस, हाई फ्रिक्वेंसी, VHF, कंप्यूटर डेटा नेटवर्क, उनको फिर से ठीक करना पड़ेगा। इसी सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था और महज 4 दिनों में हथियार डालने की गुहार लगाने लगा था। दरअसल नूर खान एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर पर हमला करके भारतीय सेना ने दिखा दिया था कि दुश्मन का कोई भी इलाका उसकी पहुंच से दूर नहीं है। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargodha, Bholari, Jacobabad. पाकिस्तानी सेना के दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के बुनियादी ढांचे और बिजली ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा। इन दस्तावेजों में गाड़ियों पर माउंट किए जाने वाले जनरेटर्स की मांग की गई है।
दरअसल पाक एयरफोर्स ने कई जगहों के लिए 500 केवीए और 45 केवीए क्षमता वाले वाहन माउंटेड जनरेटर के लिए अनुरोध किया है। ये मोबाइल फील्ड लेवल पावर स्रोत होते हैं जिनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब स्थायी बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाए। नूर खान एयरबेस, MM आलम एयरबेस और फैसल एयरबेस की तरफ से ये बिजली जनरेटर के अनुरोध भेजे गए हैं। इसके अलावा नूर खान एयरबेस में टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के भी खराब होने की बात कही गई है। पाकिस्तानी सेना की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के हमलों में उसके सैन्य ठिकानों का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो गया। बिजली ग्रिड को पहुंचा नुकसान बता रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपंग बना दिया था। एयरबेस पर हमला करके ये सुनिश्चित किया गया था कि पाकिस्तान कोई और हिमाकत न कर सके। जब भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग एयरफोर्स बेसेस को निशाना बनाया तो टारगेट पे 3 चीज़ें थी। एक तो उनके रनवे, दूसरा उनका हैंगर्स और तीसरा वहाँ का बिजली ग्रिड। हर एयरबेस में भारत में भी एक 33 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया जाता है जिससे कि पूरी एयरफील्ड में बिजली संचालित होती है। इस बिजली का इस्तेमाल रनवे लाइटिंग के लिए किया जाता है, रेडार प्रणाली को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, नाइट के टाइम पर जो टेक ऑफ और लैंडिंग होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है उसमें इस बिजली की दरकार होती है। इस बिजली ग्रिड को डैमेज हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स में अब वो स्टैंड बाय जनरेटर चलाकर अपने अलग अलग सिस्टम्स को ऑन रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया था। इनमें रणनीतिक रूप से अहम 11 एयरबेस भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी मार गिराए थे और उसकी हवाई ताकत को बौना बना दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद के शूरवीरों का पराक्रम दुनिया ने देखा और पाकिस्तान 4 दिनों के भीतर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। भारतीय सेना के पराक्रम की गवाही अब पाकिस्तानी सेना की इंटरनल रिपोर्ट भी दे रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हारी हुई बाजी को जीत की तरह दिखाने का प्रोपेगेंडा कर रहे पाकिस्तान की कलई खुल गई है। पाकिस्तान वायुसेना ने अलग अलग एयरबेस में नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम सामानों की लिस्ट भेजी है। जिससे पता चलता है कि भारत के सीमित ऑपरेशन से भी पाकिस्तानी वायुसेना को कितना तगड़ा नुकसान पहुंचा है। महज कुछ मिनटों के ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने यह संदेश दे दिया है कि अगर उसने पूरी ताकत से हमला बोला तो पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की तरफ से संकेत साफ है कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसके इतिहास बनने में देर नहीं लगेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।